जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 1 साल नहीं बल्कि पूरे 2.5 साल की जानकारी लेकर आगे आने वाले 2.5 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, आपके इष्ट देव कौन से हैं, किस देव की आराधना करने से आपके पुण्य कर्मों का फल आपको मिलेगा और आपके भाग्य को जगाने वाले देव कौन से हैं, जिनको जगाने से आपके सारे कष्ट, सारी समस्याएं, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और हर परिस्थिति में आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी दिक्कत और समस्या से उबारने वाले और आपके जीवन को बल देने वाले, शरीर को बल देने वाले ग्रह कौन से हैं। इन सब की भी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि पूजा, ध्यान, भगवान की आराधना यदि सार्थक जगह पर की जाए, सार्थक देव से, इष्ट देव से मांगा जाए तो वो इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आपकी जन्म राशि और आपकी लगन राशि मिथुन है तो आपके इष्ट देव होते हैं शुक्र देव। पंचम भाव का स्वामी ग्रह जो होता है वो आपकी कुंडली, आपकी लगन कुंडली या आपकी राशि कुंडली, जन्म राशि कुंडली के हिसाब से पंचम भाव का स्वामी ग्रह आपके इष्ट देव होते हैं। बाकी आपके कुल के द्वारा, आपके धर्म के द्वारा, आपके कुटुंब के द्वारा हो सकता है आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपके इष्ट देव कोई और हो जिसकी आराधना आपके पूर्वज आप लोग करते आ रहे हैं, वो आपके इष्ट देव हो सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली या लगन कुंडली कहें जिससे, या आपकी जन्म राशि से देखा जाए, अगर वो मिथुन है तो आपके इष्ट देव शुक्र होते हैं और शुक्र देव की आराध्य देवी माता रानी होती है। किसी भी माता की आराधना करना, जिस माता की आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, भारा वाली, माँ वैष्णो देवी, माँ संतोषी, माँ लक्ष्मी, विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आपको विशेष लाभ होता है। इसलिए आप कमेंट में ओम शुक्र देवाय नमः, माता रानी का जयकारा, जय माता दी आप जरूर लिखें, क्योंकि ये आपके इष्ट देव हैं, आपकी आराध्य देवी हैं। इनकी विशेष कृपा से आपके पुण्य कर्मों का उदय हो सकता है, और जब तक पुण्य कर्मों का उदय नहीं होता ना, जीवन में तरक्की, सफलता, उन्नति नहीं मिलती है, समस्याएं घिरी रहती हैं। तो अगर आपको अपने पुण्य कर्मों का उदय करवाना है तो अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करें, माता रानी का जयकारा लगाएं, माता रानी की आराधना करें, शुक्रवार को माता रानी का व्रत करें, शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करें। बहुत से उपाय हैं शुक्र देव को लेकर, वो करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की और उन्नति आएगी। और आपके भाग्य को जगाने वाले देव शनि देव हैं। तो यदि आप ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि देवाय नमः, शनि देव का भी आप कमेंट करते हैं, जयकारा लगाते हैं, पूजा करते हैं, या शनि देव के आराध्य देव भैरवनाथ या भगवान शिव या बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब भी आपको विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि शनि देव आपके भाग्य को जगाने वाले ग्रह हैं। अगर आपका भाग्य सोया हुआ है, आपको लगता है आपका भाग्य जागृत नहीं है और उसको जगाना है, तो शनि देव की आराधना जरूर करें, शनि देव के आराध्य देवों की आराधना जरूर करें, भगवान शिव, बजरंगबली, हनुमान जी या भैरवनाथ भगवान की आप आराधना जरूर करें। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और हर परिस्थिति में, हर चुनौती से लड़ने की शक्ति, आपके शरीर को मजबूत करने की शक्ति, आपको निर्णय देने की शक्ति, जो आपकी कुंडली, आपकी राशि के मेन राजा ग्रह हैं, वो होते हैं बुध देव।
बुद्ध देव की भी आराधना करने से और बुद्ध देव के आराध्य देव भगवान गणेश की या भगवान विष्णु की आराधना करने से भी आपको विशेष लाभ होता है। इससे भी आपका कल्याण होता है, आपके जीवन को तरक्की, उन्नति और सफलता मिलती है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को ज्यादातर ज्योतिष आपको 3 स्टोन रिकमेंडेड करते हैं, नग रत्नों को रिकमेंडेड करते हैं। वो है एक बुद्ध का रत्न पन्ना, दूसरा शुक्र का रत्न हीरा या उसका सब्स्टिट्यूट ओपल या सफेद पुखराज, और या फिर शनि का रत्न नीलम। लेकिन रत्न आपको हमेशा कुंडली का विश्लेषण करवा के पहनना चाहिए, बिना विश्लेषण के आप रत्न ना पहने, ठीक है। लेकिन आपकी राशि के अनुसार या लगन कुंडली के अनुसार, आपकी अगर मिथुन राशि मिथुन लगन है तो उसके अनुसार आपके 3 स्टोन ही बनते हैं, पन्ना, हीरा और नीलम। इसलिए इन तीनों ग्रहों की आराधना करना, इन तीनों ग्रहों को मजबूत करना आपके लिए लाभकारी हो जाता है। तो अपने इष्ट देव की माता की कृपा आप जरूर प्राप्त करें, इष्ट देव की आराधना जरूर करें, भाग्य को जागृत जरूर करें और अपनी लगन, अपनी राशि स्वामी को मजबूत करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। शनिदेव ने राशि परिवर्तन कर रहे हैं शनिदेव 17 जनवरी को, और 17 जनवरी से ये अप्रैल 2025 तक आपके भाग्य को जागृत करने वाला, उदय करने वाला, पावरफुल बनाने वाला, लाभ देने वाला योग बना रहे हैं, क्योंकि भाग्य मजबूत हो गया है। और देखिए, शनिदेव की एक विशेषता है, न्यायाधीश तो है, दंड देने का अधिकार भी रखते हैं, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, उस भाव से माला माल कर देते हैं, उस भाव के जो कारकत्व होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको जागृत कर देते हैं। तो जो आपका नवम भाव होता है ना, ये भाग्य स्थान होता है। अब शनिदेव भावगत स्थिति से पावरफुल हो गए, आपके भाग्य स्थान में आ गए, और राशिगत स्थिति से भी पावरफुल हो गए। अपनी सबसे प्रिय 30 साल बाद अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ में प्रवेश कर गए, अपनी सबसे प्रिय राशि, और अगले 30 साल तक ऐसा योग द्वारा नहीं बनाएंगे। तो कितनी पावरफुल स्थिति में शनिदेव आ गए, अपनी सबसे प्रिय राशि में आ गए, और अपने आपके मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भावगत स्थिति भी पावरफुल हो गई। इससे शनिदेव यहां पर योग कारक हो जाते हैं। आपके भाग्य को जागृत करने वाला काम अब इस 2.5 साल में शनिदेव करेंगे। और अगर आप साथ में शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, शनिदेव की आराधना करें, उपासना करें, भगवान शिव या आप बजरंगबली हनुमान जी की आराधना करें, भैरवनाथ की आराधना करें, शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः आप कमेंट करें, आपका भाग और जल्दी जागृत होगा और जल्दी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, शनि देव के इस राशि परिवर्तन से 17 जनवरी को जो शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके ऊपर से शनि की ढैया हट रही है। ये ढैया आपको परेशान कर रही थी पिछले 2.5-3 साल से, जनवरी 2020 से। तो इस ढैया के खत्म होने से भी आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। समस्या, दिक्कत, परेशानी, रुकावटें, सब चीजें जो आपके पीछे पड़ी हुई थी, आपके पीछे जैसे दुखों का भंडार पड़ा हुआ था, उन दुखों को खत्म करने के लिए अब ये मान लीजिए आपका उद्धार करने के लिए शनिदेव ने खुद बीड़ा उठा लिया है। अब वो भाग्य स्थान में आ गए हैं और भाग्य को जागृत करके आपकी समस्याएं तो खत्म कर रहे हैं, बल्कि आगे आपकी तरक्की, उन्नति और सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। देखिए, भाग्य जागृत होता है ना, तो छोटे से प्रयास से ही बहुत कुछ मिल जाता है। वैसे तो हर जातक अपने कर्म को करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए 100% देता है अपने काम को पूरा करने के लिए, लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देता तो 100% देने के बाद भी काम नहीं बनता है। और जब भाग्य जागृत हो जाता है तो व्यक्ति 10% काम भी करे तो रिजल्ट 100% मिल जाता है। यह भाग्य की विशेषता है और इसी भाग्य को जागृत करने वाला काम अब शनिदेव कर रहे हैं 17 जनवरी से और 2.5 साल तक कर रहे हैं। मतलब आपका कोई काम
पेंडिंग नहीं रहेगा, कोई काम रुकेगा नहीं। जिस काम को करने का आपने बीड़ा उठा लिया है, जिस काम को करने का आपने ठाने लिया है, जिस काम को करने के लिए आपने अपना 100% दे दिया है और आप सिर्फ भाग्य भरोसे जिस काम के लिए बैठ गए हैं, तो उस भाग्य का सपोर्ट शनिदेव दिलवा देंगे, जिससे आपका बीड़ा पार हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ शनिदेव ये कर रहे हैं। दूसरा, ये पिता का स्थान है, तो पिता के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिता को जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की, उन्नति, सफलता मिले, इसके भी पूरे योग बना रहे हैं। पिता को लाभ हो, पिता को सक्सेस मिले, पिता की तरफ से आपको कोई भी कंसर्न है, चिंता है, परेशानी है, तो उसको दूर करने वाला काम कर रहे हैं। और पिता को सामाजिक कार्यों से बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं। धार्मिक कार्यों में अगर आपके पिता इन्वॉल्व हैं, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हैं, धर्म ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए और भी तरक्की, उन्नति वाला काम यहां पर शनिदेव कर रहे हैं। तीसरी बात, यह धर्म का स्थान है और भाग्य धर्म से जागृत होता है, तो भाग्य को जागृत करने के लिए आपके धर्म को भी जागृत कर रहे हैं। आपको काफी हद तक रिलीजियस बनाएंगे शनिदेव। जो लोगों की आस्था बहुत ज्यादा नहीं है धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, मंदिर के प्रति, सामाजिक कार्यों के प्रति, उनका अटेंशन जाएगा, उनका ध्यान जाएगा कि वो सेवा भाव, सामाजिक कार्य, धर्म ग्रंथों को सीखने, शास्त्रों को जानने में रुचि बढ़ाएं। क्योंकि यहां पर शनिदेव अष्टम के स्वामी हैं। जो गुण विद्याएं होती हैं, तो गुण विद्याओं को बढ़ाने वाला काम और उन गुण विद्याओं से भाग्य को उनको जागृत करने वाला काम भी शनिदेव यहां पर करेंगे। तो गुण विद्याएं, अकल्ट साइंस भी, जो लोग ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा, पाम रीडिंग, जो भी आपके ज्योतिष से संबंधित शास्त्र हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छी स्थिति है। और जो पौराणिक हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, उनका भी अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, धर्म को जानना चाहता है, समझना चाहता है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति बना रहे हैं। और इस स्थिति से भाग्योदय कर रहे हैं। मतलब जिस व्यक्ति का भाग्योदय अगर राशि परिवर्तन से भी नहीं हो रहा है, तो वो संभावनाएं बन जाएंगी। अगर वो धर्म से जुड़ जाएगा, शास्त्रों को जानने लगेगा, शास्त्रों का अध्ययन करने लगेगा, तो उसका भाग्य जागृत हो जाएगा। ये ताकत शनिदेव दे रहे हैं। पिता के माध्यम से भाग्य को जागृत कर रहे हैं और धर्म और ध्यान, सामाजिक कार्यों से भाग्य को जागृत कर रहे हैं। और अगर देखिए, जो तो गोचरग्रस्त स्थिति में आपको 100% आपको भाग्यशाली बना रहे हैं 2.5 साल के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इस गोचरग्रस्त स्थिति का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड होता है जन्म कुंडली पर, तो आप जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार क्या ये 100% गोचर फल आपको मिलेगा। इसके लिए आप चाहें तो हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। ये पेड सर्विस है, इसकी एक शुल्क है। आप कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी करेंगे, तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी है। कृपया आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज करें। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा करके आप अपॉइंटमेंट लेकर इस गोचर फल के बारे में अपनी कुंडली के हिसाब से पता कर सकते हैं कि जी 100% जो भाग्य जागृत करने वाला काम शनिदेव कर रहे हैं, ये क्या आपकी जन्म कुंडली के अनुसार भी आप पर अप्लाई हो रहा है। उससे आप और सिक्योर हो जाएंगे कि ये 2.5 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर भाग्य को जागृत करने वाला काम कर रहे हैं। और आप शनिदेव की आराधना मैं बार बार कह रहा हूं, और आप वो कार्य करें जो आपके पूर्वज, आपके पिता, आपके कुटुंब के लोग करते आ रहे हैं। जो भी धर्म के मामले में, चाहे रामायण पढ़ते हो, चाहे गीता पढ़ते हो, आप जो भी आपके पूर्वज करते आ रहे हैं, अगर वो काम भी आप करेंगे, चाहे 5 मिनट के लिए करें अध्यात्म को लेकर, तो उससे भी आपके भाग्य को जागृत करने वाला काम शनिदेव करेंगे। ये बहुत अचूक उपाय है, करके देख लेना। 100% आपको लाभ ना मिले तब कहना। आपके भाग्य को जागृत करना है तो जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो करके देखना, आपका भाग्य जागृत होगा। ठीक है, और ये शनिदेव उन लोगों का भाग्य और भी ज्यादा, देखिए सबके लिए भाग्यशाली स्थिति बना रहे हैं शनिदेव, ऐसा नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए और भी भाग्यशाली स्थिति बना रहे हैं जो अष्टम भाव की एनर्जी में काम करते हैं।
अब अष्टम भाव की एनर्जी क्या है? जो लोग अकल्ट साइंस ज्योतिष वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत भाग्यशाली स्थिति बना रहे हैं। जो लोग रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, पीएचडी की हुई है, पीएचडी कर रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं और किसी भी चीज की रिसर्च करना चाह रहे हैं, किसी भी कंपनी की आर&डी डिपार्टमेंट में है या कोई रिसर्च सेंटर चला रहे हैं, रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए लाभकारी स्थिति। भाग 100% उदय करेंगे शनिदेव। और जो लोग खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं, जैसे रॉ हुई, कोई भी डिटेक्टिव काम, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, चाहे पुलिस विभाग से जुड़े हैं, किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई खुफिया इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, डिटेक्टिव का काम करना है, उनके लिए महायोग कारक स्थिति। और जो लोग पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, जो सेकंड हैंड वस्तुओं का काम करते हैं, पुरानी वस्तुएं बेचते हैं, खरीदते हैं, जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, गंदगी साफ करने का काम करते हैं, या जो भारत के सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए भाग को बहुत ज्यादा प्रबल कर रहे हैं। 2.5 साल में बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति बना रहे हैं। जो लोग डॉक्टर हैं, चिकित्सक विभाग से जुड़े हुए हैं, सर्जन हैं, खास तौर पर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, फार्मेसी वगैरह आदि का काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, और जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, जमीन के नीचे के पदार्थ, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, किसी भी तरह का पदार्थ जो खुदाई करके जमीन के नीचे से निकाला जाता है, उससे जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं, और जो लोग किसान भाई हैं, इन सब के लिए भाग उदय वाला काम कर रहे हैं। 2.5 साल में आपके भाग्य को ऐसा चमका देंगे। देखिए, भाग वृद्धि करते धीमे धीमे है, क्योंकि शनि देव स्लो गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक आपका भाग चमक जाएगा। धीरे धीरे आपके काम बनते चले जाएंगे। जैसे जैसे शनि की डिग्री बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बीतेगा, शनि देव आपको लाभ देने लगेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी योग कारक स्थिति में अगर कम डिग्री में है तो आपका भाग जल्दी उदय हो जाएगा। ज्यादा डिग्री है तो हो सकता है भाग उदय होने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन भाग उदय कर देंगे आपका इन 2.5 साल में, और आपके काम बना देंगे। और जो क्षेत्र, जो एट्रीब्यूट मैंने 8th हाउस के बताए हैं, उसमें तो लाजवाब समय। और जो लोग अध्यात्म से जुड़ जाएंगे उनके लिए महा योग कारक समय। और जो लोग धर्म, यात्रा या तीर्थ स्थानों से जुड़ेंगे उनके लिए तो वाह, क्या कहने, वल्ले वल्ले है। ऐसी स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाग्य को जगाने वाला काम तो शनिदेव कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है, कर्म का कारक, फल देने वाला कहा गया है, दंड अधिकारी कहा गया है। तो क्या यहां पर शनिदेव किसी भी तरह का दंड नहीं देंगे कर्मों का? बिल्कुल देंगे। वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो उनका शनिदेव का काम है दंड देना, चाहे वो योग कारक स्थिति में हो और या ना हो। तो कहां से देते हैं दंड? शनिदेव को देखिए, जहां पर बैठे हैं वहां की तो वृद्धि करते हैं, उसके लाभ तो मैंने बता दिए। भाग्य वृद्धि तो करेंगे, लेकिन जिस स्थान पर देखते हैं वहां की हानि करते हैं, वहां से दंड देते हैं। दृष्टि शनिदेव की अच्छी नहीं कही गई है। शनिदेव जिस स्थान पर देखते हैं उस स्थान से संबंधित चीजों के प्रति यदि आप लापरवाह हैं, आप सीरियस नहीं हैं, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो फिर उस चीज को नष्ट करने लगते हैं। उसके अभाव में आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आपको उसकी तकलीफ महसूस होने लगती है। और जब आप उस चीज की वैल्यू करने लगते हैं तब शनिदेव की परीक्षा पूरी होती है और तब फिर उसका फल देते हैं। तो शनिदेव की जो पहली दृष्टि, जिसे तीसरी दृष्टि कहते हैं, वो आपके लाभ स्थान पर पड़ती है यहां से। तो यदि आप अपने प्रॉफिट, अपने लाभ, अपने उच्च पद की अभिलाषा में आप अनैतिक कार्य करते हैं और सीरियस नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आप उच्च पद पर तो बैठ गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी समूह के आप मुखिया तो बन गए, अध्यक्ष तो बन गए, सीईओ तो बन गए, लेकिन आप उस पद की गरिमा के प्रति सिंसियर नहीं है, आप हार्डवर्किंग नहीं है, आप फोकस नहीं है, तो आपको उस पद से गिरा देंगे। उसकी वैल्यू करवाएंगे पहले कि भाई तू इस पद के लायक नहीं है, अभी रिजर्व नहीं करता, इसके लायक बन, तब ये पद तेरे को मिलेगा। ये दिक्कत देते हैं। लाभ
आपको मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है अपने व्यापार से, अपने व्यवसाय से, अपने काम से, लेकिन उस लाभ की आपको वैल्यू नहीं है, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए आप सिंसियर नहीं है। वो लाभ आपको किस्मत से मिल तो रहा है क्योंकि भाग्य प्रबल है, लेकिन उस प्रॉफिट, उस पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं या उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो पैसा आपका रुकने लगेगा, ब्लॉक होने लगेगा शनि की दृष्टि के कारण। आप जितने परिपक्व होंगे, जितने जिम्मेदार होंगे अपने प्रॉफिट, अपने लाभ को लेकर, और उसके प्रति आप उस सर्विस को दे रहे हैं जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए आप प्रयास, तो फिर शनिदेव वारे न्यारे कर देंगे, यहां पर नेटवर्क बढ़ा देंगे, आपको यूज प्रॉफिट होने लगेगा। और वैल्यू नहीं करेंगे तो उस लाभ का अभाव होने लगेगा, वो समस्या आपको आने लगेगी। और ये बड़े भाई बहनों का स्थान है और दोस्त यारों का है। यदि आप अपने दोस्त यारों को, दोस्ती को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर और बड़े भाई बहनों को लेकर सीरियस नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, तो फिर या तो उनको तकलीफ होने लगेगी, उनकी तकलीफ के कारण आपके कंसर्न, चिंता, परेशानी बढ़ेगी, और या उनकी आपको मदद नहीं मिल पाएगी, उनसे आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, बड़े भाई बंधुओं और आपको दोस्त यारों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। उनके रिश्तों को लेकर यदि आप सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसकी पहले वैल्यू कराएंगे आपको, तब आपको समझ में आएगा कि बड़े भाई का ओहदा क्या होता है, बड़ी बहन का ओहदा क्या होता है, दोस्तों का ओहदा क्या होता है। जब आप उसको वैल्यू देने लगेंगे तो फिर वो आपको मदद भी करेंगे और आपके लिए भाग्यशाली भी हो जाएंगे। ये सारी स्थिति पहली दृष्टि से तीसरी दृष्टि से जो 11वें भाव पर पड़ने से आपको इसके फल देंगे। यहां से शनि की दूसरी जो दृष्टि है, जिस सप्तम दृष्टि कहते हैं, वो आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तो तीसरे भाव पर छोटे भाई बंधुओं को लेकर सेम थिंग्स सॉरी, जो बड़े भाई बंधुओं को लेकर कर रहे थे वो छोटे भाई बंधुओं के साथ भी करेंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि छोटे भाई बंधुओं का स्थान है, निकटतम व्यक्तियों, आस पड़ोस के लोगों का स्थान है। तो अगर आप आस पड़ोस के लोगों के साथ, निकटतम व्यक्तियों के साथ, जिनके साथ डेली आपका उठना बैठना है, उनके साथ, और छोटे भाई बंधुओं के साथ अच्छा स्वभाव, अच्छा रिलेशंस नहीं रखते हैं, उनके रिश्तों के प्रति आप गंभीर नहीं है, तो उन रिश्तों से परेशानियां आने लगेंगी, या उन रिश्तों से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देंगे, जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे, या बर्डन फील होने लगेगा, या कहीं ना कहीं कंसर्न, चिंता, परेशानी बढ़ जाएंगी और लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी। तो आप जितने रिस्पॉन्सिबल होंगे, जितने जिम्मेदार होंगे, इनके प्रति आपको उतना ही छोटे भाई बंधुओं, निकटतम व्यक्तियों और नेटवर्किंग से लाभ होगा, वरना आपको इन चीजों से लाभ नहीं देंगे, रुकावटें आ जाएंगी। और आपको यात्राओं में भी दिक्कत आ जाएंगी। यात्रा सिर्फ आप, पता चला आपको ऑफिस या व्यवसाय की दृष्टिकोण से यात्रा करनी है, आप उस यात्रा को लेकर गंभीर ही नहीं, आप मौज मस्ती में, उसकी आपने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, तो वो यात्राएं आपकी विफल हो जाएंगी, आपको वो परिणाम नहीं मिलेगा यात्रा से जो आपको मिलना चाहिए। तो इस तरह की समस्याएं देने लगेंगी। तो आपको जो ड्यूटी दे रहे हैं दृष्टि के द्वारा, उस ड्यूटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, जिम्मेदारी को समझें, तो आपको बेहतर परिणाम शनिदेव देंगे। यहां से शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। यहां पर दृष्टि होने से आपको काफी हद तक लाभ देंगे, क्योंकि दृष्टि वहां के एट्रीब्यूट्स का नाश करती है। ये स्थान है शत्रुओं का, तो शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं को हराएंगे, आपको विजयी बनाएंगे, आपको शत्रुहंता बनाएंगे। तो आपके कहीं ना कहीं शत्रु विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके भाग्य के आगे उनका भाग्य कुछ नहीं चलेगा, इसलिए ये लाभकारी स्थिति बन जाएगी। यदि आप पर ऋण है, आप पर कर्जा है, तो आपके भाग्य को एक्टिव करके, भाग्य को बढ़ाकर आपको कर्जा मुक्त बनाने का भी योग शनिदेव बनाएंगे। इन 2.5 साल के अंदर आपको कर्जा मुक्त करेंगे। आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो इस पैसे की रिकवरी भी करवाएंगे शनिदेव दृष्टि के द्वारा। यह दृष्टि लाभकारी है, छठे भाव पर है। आपके पैसे की रिकवरी के योग बनेंगे, आप कर्जा मुक्त होंगे, आपके शत्रुओं का दमन करेंगे
और यदि आप रोगी हैं, आप पर आपका कोई स्वास्थ्य खराब है, बीमारी है, तो आपको यहाँ पर रोग मुक्त करने का काम भी शनिदेव करते हैं। रोग के कारक ग्रह जरूर हैं, रोग ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन भाग्य की प्रबलता से आप रोग मुक्त भी हो जाएंगे इन 2.5 साल में। ये स्थिति भी शनिदेव बना रहे हैं। तो इन सभी मामलों में शनि की दृष्टि छठे भाव पर लाभकारी रहेगी। लेकिन भाई बंधुओं के मामले में, निकटतम दोस्तों के मामले में, निकटतम व्यक्तियों के मामले में, नेटवर्किंग के मामले में आपको थोड़ा सजग रहना है, वरना ये दृष्टि आपको परेशान, दिक्कत या समस्याएं दे सकती है। बाकी मैंने शुरुआत में ही कहा, 3 देवों की आराधना जरूर करें, बुध देव की, शुक्र देव की और शनि देव की। ये आपका बेड़ा पार करने वाले हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी दिक्कत हो, इनकी आराधना जरूर करें, हर समस्या, हर दिक्कत से। और स्टोन कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही पहने, ऐसे ना पहन लें। कभी कभी पत्थर, स्टोन सूट नहीं करते हैं, आप बल तो दे देंगे शनि को, और आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा नहीं है तो नुकसान कर देगा, इसलिए ऐसे ही ना पहने, ठीक है। कुंडली का विश्लेषण करवा कर पहने। और पुण्य कर्म बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करने से किसी को भी लाभ होता है तो आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे, इससे आपकी तकलीफ और समस्याएं कम होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।